हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक और टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग क्यों की जाती है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसको अप्लाई करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए जो होता है हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब था कि हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो थी हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो हम कुछ सिंपल स्टेप्स सीखेंगे जिससे कि हम बैलेंसिंग इजीली कर पाए। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से करते हैं कि बैलेंसिंग में हमको करना क्या है। जो अनबैलेंस्ड है उनको बैलेंस करना है। अगर कोई इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है तो उसको जबरदस्ती दोबारा से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे इजी एग्जांपल जैसे H2 और O2 दोनों मिलके क्या बनाया हमारा H2O। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। पहले आपको चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड जो होना चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हमारे दो हैं, इधर हाइड्रोजन दो है, यानी हाइड्रोजन तो दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे दो दो है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास दो है पर प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ एक है। तो हमको इसमें क्या करना है, हम इसको देख सकते हैं इजिली कि हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो पार्टिकल्स है वो बराबर नहीं है। तो अगर वो पार्टिकल्स या एलिमेंट्स अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड है। तो इक्वेशन सबसे पहले हम पहचान ली हमने कि कौन सी इक्वेशन है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अनबैलेंस को अब बैलेंस करेंगे और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही बैलेंस करने को हम बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि सबसे पहले जो एलिमेंट हमको बैलेंस करना है, हमको सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है पर पहले आपको बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है और फिर हमारा जो है लास्ट में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको ऐसी एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको इस वे में अगर इस तरीके से आप अगर बैलेंस करोगे तो आपकी बैलेंसिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही एक छोटी ट्रिक है जिससे कि आप सिंपली बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लेना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करेंगे कैसे, तो हम देखो जो भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि H2 है, यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर हमको दो करने हैं तो हम इसको टू नहीं कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी आप इनको नहीं चेंज करोगे। जो ये पहले से रिएक्शन लिखी हुई है इन फॉर्मूले को चेंज नहीं करोगे आप। आपको इसमें क्या करना है, तो किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जीरो से नहीं करना, सॉरी जीरो से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप सिंपली किसी भी नेचुरल नंबर से जो है इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हमेशा आगे की तरफ करेंगे, कभी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, तो अगर हम इसको बैलेंस करें यहाँ पे तो जैसे मैंने लिख दिया H2, ये O2 और ये हो गया H2O। ठीक है, इनको एक एलिमेंट्स मान के चलो, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इनको चेंज नहीं करना आपको। देखो फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली तो हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको देखो सिंपली देखना है सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है, इसमें कोई एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है तो एलिमेंट्स तो है ही नहीं। तो हम सिंपल फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन। टोटल देखना है, टोटल रिएक्टेंट साइड और टोटल
प्रोडक्ट साइड, तो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है, फिर उसको नहीं चेंज करेंगे। फिर ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो इस एक ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 2 से, क्योंकि कभी भी हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो आप एक बार दोबारा से रिएक्शन को चेक करेंगे, और आप जब जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तब उसको चेक करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम एक से एक को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ वाला एलिमेंट जो होता है वो भी तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन पहले तो 2 ही था, पर अब ये हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो अब इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए इसको भी हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो आप फिर से चेक कर लो कि चेक करने देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो होगी ये बैलेंस्ड होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया हमारा सोडियम HCl, ये NaCl और ये H2। सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट्स है हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, तो सोडियम है और क्लोरीन है। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप कैसे भी कर सकते हो, पहले हाइड्रोजन को भी कर सकते हो, पहले ऑक्सीजन को भी। और मैंने इसलिए एलिमेंट्स बताता हूँ क्योंकि एलिमेंट्स को आप पहले जब बैलेंस कर लेते हो तो इजीली बैलेंस हो जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो सोडियम एक है, फिर क्लोरीन देख लिया हमने, एक है, दोनों तरफ भी ये बराबर है। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड टोटल हाइड्रोजन 1, इधर 2। ठीक है, तो इसको 2 करना है, तो 2 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेक करेंगे, सोडियम 1 क्लोरीन ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गए, तो 2 क्लोरीन, यहाँ पे हमारा 1 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन है, तो इसको कर दिया हमने 2। फिर से मल्टीप्लाई करा है, फिर से चेक करते हैं। सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम है हमारे पास 2, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम भी 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करा है, फिर चेक कर लेंगे हम इसको, तो सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ पे ये भी 2 हो गया, ये भी 2 और ये भी 2, तो सब चीजें बराबर हैं। देखो सोडियम 2 2, क्लोरीन भी 2 2 और हाइड्रोजन 2 2, तो ये भी हमारा हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। तो आप सिंपली 2-4 ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को, आपकी बुक में भी है, लास्ट में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, 1-2 मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, तो जो आप सिंपली अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। पर एक बार आप चेक करेंगे पहले कि क्या वो बैलेंस तो नहीं है पहले से। ठीक है, अगर वो बैलेंस होगा तो उसको जबरदस्ती बैलेंस नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो कि जैसे यहाँ पे जिंक 1, इधर भी जिंक 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1। पर यहाँ पे देखो एक चीज गलती हो जाती है हमसे कि हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही तरफ देख लेते हैं, हमको पूरा देखना है, पूरा रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट। पूरे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3, पूरे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है, तो जो हमारा पहले से बैलेंस्ड होगा हम उसको फिर से बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली देखो ये पहले से बैलेंस था। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया जैसे ये सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, इसको हम लाइट में रखते हैं, तो ये सिल्वर डिकम्पोज हो जाता है, तो ये हो गया AgCl, तो ये Ag प्लस Cl2। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहले देखा Ag यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 1, यहाँ पे 2, तो ये असलियत में अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो
क्लोरीन जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है क्लोरीन के वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले Ag को देखते हैं। Ag एक एक, तो Ag हमारे इक्वल है। अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन दो, और सॉरी क्लोरीन यहाँ पे एक, इधर हमारा दो, तो इसलिए हम इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। हम कभी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपने मल्टीप्लाई करा, एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे, तो Ag फिर हो गया हमारा 2, यहाँ पे Ag 1, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ag भी यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार फिर से आपने चेक कर लिया। आपने जब चेक करा तो आप देख सकते हैं Ag2 2 Cl2 2, तो ये हमारा हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके आप लास्ट के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो चैप्टर 1 के, वो भी आप कर सकते हैं। और आप जितने भी रिएक्शन आप देखें बुक में, उसको एक बार जरूर बैलेंसिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बैलेंसिंग जो है पेपर में 1 नंबर में आती है, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और क्वेश्चंस नहीं, आप एक अपनी हैबिट बनाओ कि जितने भी आपके पास इक्वेशंस हैं आप इजीली उसको बैलेंस कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे तक आपके काम भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।